टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। फर्जी शादी का ठगी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। महिला सहित 3 आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार। उदयपुर में मानसून हुआ सक्रिय, नदी नाले उफान पर। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। KPS स्कूल में छात्र से मारपीट का मामला आया सामने। शिक्षक और डायरेक्टर पर SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ मामला। उदयपुर जिले में एक फर्जी शादी कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह की महिला सदस्य सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह भोले भाले लोगों को शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी कर चुका है। आरोपियों को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पीड़ित पंकज खारोल ने कानोड़ थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी पहली पत्नी 5 साल पहले किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई थी। इसके बाद गांव के मांगीलाल नामक व्यक्ति ने उसकी दोबारा शादी करवाने की बात कही और 20 जनवरी को एक महिला ललिता बाई को दुल्हन बनाकर लेकर आया। शादी के नाम पर आरोपी कैलाश ने पीड़ित से 1.5 लाख रुपए सिक्योरिटी के रूप में लिए और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शादी करवाई। शादी के करीब 10 दिन बाद ललिता बाई ने अपने मामा की मौत का बहाना बनाकर जावरा जाने की बात कही। वहां गायब हो गई। वह अपने साथ सोने के जेवर और 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखपाल की सुपरविजन में गठित पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर की सूचना पर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से 3 आरोपियों सुनील, कैलाश और ललिता बाई को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह पहले भी कई लोगों को फर्जी शादी के झांसे में लेकर ठगी कर चुका है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम दिया और अब तक की जांच में ऐसे कई अन्य मामलों की जानकारी सामने आ रही है। गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश और अन्य पीड़ितों की पहचान के लिए जांच जारी है। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले में सोमवार सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। शहर में रुक रुक कर तेज और रिमझिम बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं संभाग की चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर और प्रतापगढ़ में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। झाड़ोल क्षेत्र की बदराना नदी उफान पर आने से ओगड़ा झाड़ोल मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया है। पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनाया जा रहा है, जो अभी निर्माणाधीन है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुल निर्माण के दौरान वैकल्पिक मार्ग की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। इधर मावली के बोयणा रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने से आनंद विद्या भारती स्कूल की एक बस फंस गई। बच्चों ने घबराकर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते राहगीरों ने ट्रैक्टर की मदद से बस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि बरसात में इस ब्रिज के नीचे हर साल यही स्थिति बनती है। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे TD क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से TD डैम छलक गया है। 250 MCFT भराव क्षमता वाला यह डैम सोमवार सुबह ओवरफ्लो हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जलस्तर में इजाफा हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले के उपखंड क्षेत्र अकोला के KPS स्कूल में 14 वर्षीय छात्र के साथ मारपीट की गंभीर घटना सामने आई है, जिसने शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया है। कक्षा 8 के छात्र कृष्णा मीना के साथ स्कूल के शिक्षक शुभम कुमावत ने कथित रूप से बर्बरता की, जिसमें छात्र का हाथ फ्रैक्चर हो गया। छात्र की मां नर्मदा देवी खटीक ने 11 जुलाई को अकोला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने शिक्षक शुभम कुमावत और स्कूल डायरेक्टर जितेंद्र सहलोत के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। जांच का जिम्मा कपासन उप अधीक्षक हरजी राम यादव को सौंपा गया।
रिपोर्ट के अनुसार घटना 8 जुलाई को उस समय हुई जब छात्र स्कूल मैदान में खेल रहा था। खेल सत्र के दौरान शिक्षक शुभम कुमावत ने कृष्णा को कथित रूप से लात मारी, जिससे वह गिर गया और फिर उसे लातों से पीटा गया। इसके चलते छात्र के बाएं हाथ की कोहनी में फ्रैक्चर और घुटने में गंभीर चोटें आई। अगले दिन स्कूल डायरेक्टर जितेंद्र सहलोत ने छात्र के माता पिता को स्कूल बुलाया, लेकिन मारपीट के बारे में पूछने पर उन्होंने टालमटोल जवाब दिया। नर्मदा देवी का आरोप है कि उन्हें गालियां दी गई, धक्का मुक्की की गई और स्कूल से निकालने, टीसी काटने तथा आकोला में न टिकने देने की धमकी दी गई। फिलहाल पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की गई है। वहीं इस मामले में स्कूल प्रशासन की ओर से अभी तक किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है। मेरे साथ ये घटना हुई कि हम 3-4 लड़के गार्डन में खेल रहे थे। हम मस्ती कर रहे थे गार्डन में। एक सर पीटी सर है, उनका पीरियड नहीं था हमारा, वो दूसरी क्लास को सिखा रहे थे कुंफू कराटे। हम 3-4 लड़के खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मैं नीचे था और 2 लड़के मेरे ऊपर थे। मुझे नीचे से निकाला और लात मारी, फिर मैं नीचे गिर गया। फिर खड़ा हुआ तो फिर और लात मारी जो मैं हाथ पर भी लग गई। फिर अंदर जा रहा था, जब मैं पाँव से चला नहीं जा रहा, धीरे धीरे जा रहा था, तो फिर और सिर में लात मारी और बोला कि घर पे मत बताना वरना और मारूंगा कल। सिर में लात नहीं, सिर में चापट मारा। और फिर क्या हुआ? और फिर मैंने घर पे फ़ोन लगाने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि छुट्टी होने वाली, फ़ोन नहीं लगाना, घर पे जाके बता देना। उसने ही फ़ोन किया कि अभी छुट्टी होने के बाद 3:15 बजे आना, बच्चे सब छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद में अपन बैठ के बात करेंगे। तो फिर हमने ये मजदूरी पे गया, फिर हम उधर से ही आया तो हम दोनों आदमी गए उधर। इसने प्लानिंग बना रखी थी तो इसने एक हो गए ये पूरे। तो फिर इसने मेरे पति ने जाके पूछा, एक आदमी आगे गेट पे खड़ा था नीचे हॉल में, तो उसने पूछा कि आप ही पीटीआई सर? तो उसने बोला कि नहीं, हाँ मैं पीटीआई हूँ। जब उसने बोला बच्चे को क्यों मारा, तो इसने बोला मैं नहीं, और भी है पीटीआई। वो आगे खड़ा था, उसको बोला क्यों मारा तुम पीटीआई सर, आप हो क्या? उसने बोला हाँ, खाली ऐसे हूँ ऐसे बोला और कुछ भी नहीं। वो कराटा खेलने लगा ऐसे हाथ करके, फिर इसको ठोकने लगा। तो फिर मैं आगे आके तो मेरे लग गई, मैं नीचे गिर गई। फिर ये 3-4 लेडीज़ थी, लड़कियाँ थी पढ़ाने वाली, और 3-4 आदमी थे। तो उसने सब मिलके हमारे को मारपीट करके धक्का दे के बाहर निकाला। और जितेंद्र वीडियो बना रहा था, वो वीडियो बना रहा है, ये मारपीट करके हमारे को धक्का दे के बाहर निकाला हॉल में से नीचे। फिर हम चले गए, बोला कि हम सब देख लेंगे, तेरे थाने में जाना होते चला जा, रिपोर्ट लिखवा दे, ऐसे बोला। फिर हम थाने में चले गए। थाने में गए तो फिर उस दिन तो रिपोर्ट दे के आए। फिर पिछले दिन गए तो सुबह से शाम तक हो गया, हमारे जानवर इधर भूखा मर रहे, तो भी हम उधर ही रुके। तो जितना भी वो लाता है ना उतना ही उधर जाके वो लड़का बदल गया कि मैंने नहीं मारा। फिर उसने वीडियो बताया तो मेरा बच्चा नीचे और 2 लड़के ऊपर थे। तो मेरा बच्चे की क्या गलती थी इसमें? मेरे बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। तो फिर उसने वो बताया, फिर उसने बोला मेरे पास और वीडियो नहीं है, मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, झूठ बोल गया। फिर बोला क्या जा जेल में पहुँच, अनिल जी ने बोला जेल में पहुँचा देना। अनिल जी कौन है? जितेंद्र का पिताजी, स्कूल का मालिक। स्कूल का मालिक? हाँ, जितेंद्र है स्कूल का मालिक, उसका पिताजी अनिल जी पहले सरपंच रहे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि आज हमारे बच्चे के साथ है तो कल किसी और बच्चे के साथ ही होगा ना। 5 साल से कोई शिकायत नहीं है मेरे बच्चे की, ना मैं स्कूल की शिकायत है ना हमारी शिकायत स्कूल में, कभी कोई कंप्लेंट ही नहीं है। 5 साल से पढ़ रहा है। और वो 1 तारीख को आया और 8 तारीख को इसको मार पीट किया, और फिर उनको धमकाया कि तुम स्कूल में घर पे जाके मत बोलना, ऐसे गिर गए। आज वो उनका इतना सपोर्ट भर रहे हैं, वो 7 दिन का आया लड़का को इतना सपोर्ट भर रहे हैं, तो वो तो शेर बनेगा ना। वो तो कल कुछ भी करेगा तो भी ये सोचेगा ना कि पीछे हमारे हैं निपटने वाले। और मेरे को बोला आप ऐसा कुछ मत करो, गलती होगी, आपको जो फीस है बच्चे की फीस फ्री कर देंगे, लास्ट एंड फाइनल तक इसमें पढ़ाओ, और आपको पैसे चाहिए तो और पैसे भी दिला दूंगा मैं, मगर आप केस मत करो। पहले तो एक आदमी ने लात ठोकी, उसने गलती की, उसके बाद में दूसरा जितेंद्र सर ने माहौल हमारा हमको पीट पाट के और बढ़ा दिया, वो भी माफ़ी मांग रहे। तीसरा आया तो तीसरे ने माँ बहन तक पहुंच गया और माफ़ी मांगते जा रहे और आगे से आगे समस्या खड़ी करते जा रहे। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms,
digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. उदयपुर जिले के मावली उपखंड की ग्राम पंचायत ढूंढिया की रोहिड़ा गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। हाल ही में हुई लगातार बारिश से स्कूल की छत से पानी टपकने के साथ प्लास्टर गिरने लगा है, जिससे छात्रों और शिक्षकों की जान पर बन आई है। विद्यालय में कुल 3 कमरे हैं, जिनमें से 2 कमरों की छतें जर्जर होकर कभी भी गिर सकती है। ऐसे में डर के माहौल में बच्चों को एक ही कमरे में बिठाया जा रहा है, जबकि उस कमरे में भी बूंद बूंद पानी टपक रहा है। बच्चों के चेहरे पर भय साफ झलकता है। पढ़ाई के माहौल की जगह अब डर और दहशत ने ले ली है। इस हालत की जानकारी मिलने पर ग्रामीण पंचायत ढूंढिया के पूर्व उप सरपंच ललित सिंह भाटी और युवा समाजसेवी संदीप चौबीसा मौके पर पहुंचे। उन्होंने विद्यालय भवन की स्थिति का जायजा लिया और जल्द ही संबंधित विभाग को अवगत कराने की बात कही। वहीं ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि कोई अधिकारी देखने नहीं आता, न ही कोई जिम्मेदार कार्रवाई करता है। हमें केवल चुनाव के समय याद किया जाता है, फिर हमें और हमारे बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि स्कूल भवन की जल्द मरम्मत कराई जाए, जिससे किसी बड़े हादसे की संभावना को रोका जा सके। तहसील के अंदर ग्राम पंचायत ढूंढिया में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोहिड़ा है और इस स्कूल में 3 कमरे हैं और 3 में से 2 कमरे की हालत बहुत ख़राब है। उसमें एक कमरे की पूरी छत रोज टूट के नीचे गिरी और बच्चे को स्कूल आने में भी डर लगता है। बच्चे यहाँ पे आए और छत नीचे गिर गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है। और बाकी जो दूसरा कमरा है उसमें भी इतना पानी गिर रहा है और उसमें भी बैठने जैसी हालत नहीं। और एक कमरा है उसमें भी पानी गिर ही रहा है, तो उसमें बच्चे बैठ रहे हैं और उसमें भी सब स्टोर रूम और इनका सब जो सामान है तो उसमें भी सुविधा नहीं है। और हमारे सरपंच साहब और जितने भी विभाग के हैं उस सब में हमने एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही इसकी। और आप देख सकते हो ये कमरे में भी पूरा पानी गिर रहा है और हालत इसकी भी ख़राब है। और बाकी ये कमरा है इसकी भी छत धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी। और इसमें विभाग की तरफ से कोई ये हो नहीं रही कार्रवाई, तो आप कृपया करके जो भी है आके ये कराएं। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध शराब से भरी पिकअप को जब्त किया है। यह कार्रवाई राजमहल होटल के पास की गई, जहां से विभाग ने लगभग 135 कार्टून विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब, भारत निर्मित विदेशी शराब और बियर के कैन जब्त किए हैं। इस कार्रवाई को जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी ने अंजाम दिया, जो आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देशन में की गई। कार्रवाई में सहायक आबकारी अधिकारी गणपत लाल और श्री चक्रवर्ती सिंह के साथ आबकारी दल ने समन्वय कर इस जब्ती को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। टीम में आबकारी निरीक्षक शकुंतला जैन और मुरलीधर सोदा का योगदान भी रहा। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई अवैध शराब के खिलाफ विभाग द्वारा चलाई जा रही मुहिम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य में अवैध शराब बिक्री और तस्करी पर नियंत्रण करना है। जब्त की गई शराब की अनुमानित बाजार कीमत का आकलन किया जा रहा है, जो लाखों रुपए में हो सकती है। फिलहाल पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं अब गाड़ी के नंबर के आधार पर उसके मालिक और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। कल मुखबिर सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन आबकारी की नाकाबंदी को देखकर पुनः लौटकर नाथद्वारा की तरफ आ रही है। तो हमारे जाब्ते द्वारा उसका जो मुखबिर द्वारा दी गई सूचना उसके आधार पर पीछा किया गया। तो वो वाहन जो पिकअप थी जिसका नंबर था GJ06BT3525, वो भाग कर आया और राजमहल होटल के पार्किंग में अपने वाहन को खड़ा करके कहीं इधर उधर भाग गया। जाब्ता वहाँ पहुँचा और नियमानुसार उसके ऊपर पूरा हम लोगों ने तलाशी ली। तो उस पिकअप वाहन में लगभग 135 कार्टन में विभिन्न ब्रांड की शराब, जो विदेशी शराब भी थी, भारत निर्मित विदेशी शराब भी थी और बियर का कार्टन भी थी, ये हम लोगों ने वहाँ से रिकवर किए हैं। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय शिव प्रसाद जी नकाते साहब द्वारा अवैध शराब के भंडारण, परिवहन और निर्माण के ऊपर विशेष कार्रवाई किए जाने हेतु हम लोगों को निर्देशित किया गया। उसी क्रम में हम लोगों के द्वारा ये नाकाबंदी और विभिन्न अवैध शराब के विरुद्ध विभिन्न कार्रवाइयाँ जारी हैं।
उदयपुर जिला परिषद सभागार में सेवा संस्थान उदयपुर की ओर से विजन 2030 के अंतर्गत सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु भव्य कार्यक्रम इब्देता का आयोजन किया गया। यह आयोजन सामाजिक उत्थान और संस्था के भावी लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें शहर के कई प्रमुख समाजसेवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अंजुमन तालीमुल इस्लाम उदयपुर की नवनिर्वाचित काबीना को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सदर मुख्तार कुरैशी, सेक्रेटरी मुस्तफा शेख, नायब सदर फारूक कुरैशी और ज्वाइंट सेक्रेटरी इजहार हुसैन सहित पूरी टीम को मंच पर आमंत्रित कर शाल, स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अंजुमन सदर मुख्तार कुरैशी ने संस्था की भावी योजनाओं, जन जागरूकता अभियान, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान और सामाजिक सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण अंजुमन तालीमुल इस्लाम के नए आधिकारिक लोगो का विमोचन रहा, जिसे संस्था की शिक्षा परंपरा, सामाजिक प्रतिबद्धता और भविष्य की दिशा का प्रतीक माना जा रहा है। इस लोगो का अनावरण अंजुमन की काबीना के साथ सेवा संस्था के सदर कर्नल D.A. खान व सेक्रेटरी लायक अली खान ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान अंजुमन ने भविष्य में शिक्षा, कौमी एकता और जन जागरूकता के लिए सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। राजस्थान गौ सेवा समिति जयपुर की राजसमंद शाखा की वार्षिक बैठक आमेट के सियाणा गांव स्थित श्री धेनुगोपाल गौशाला में धार्मिक वातावरण में संपन्न हुई। इस बैठक में जिले की समस्त गौशालाओं के संचालकों ने भाग लिया और गौ सेवा के विविध पहलुओं पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महामंडलेश्वर संत सीताराम दास जी, जड़ोल माताजी, महंत हरिदास जी, पशुपतिनाथ महादेव आश्रम आडावाड़ा और संत डॉक्टर बलराम दास जी, छापरवाला हनुमान मंदिर आश्रम कुंवारिया के पावन सानिध्य व आशीर्वाद से हुआ। साधु संतों ने गौ सेवा को धर्म, संस्कृति और मानवता का मूल आधार बताते हुए गौशालाओं की भूमिका की सराहना की। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जेठू सिंह राजपुरोहित ने की। उन्होंने गौशालाओं की वर्तमान स्थिति, चुनौती और भावी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर जिला महामंत्री सुशील बडाला ने सालाना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें वर्ष भर की गतिविधियों, गो तस्करी रोकथाम, चारे पानी की व्यवस्था, चिकित्सा सेवाओं और जन भागीदारी पर प्रकाश डाला। बैठक में विभिन्न गौशाला संचालकों ने भी अपने सुझाव दिए और समिति से आवश्यक सहयोग की मांग की। सभी उपस्थित गो भक्तों ने संकल्प लिया कि वे गो रक्षा, गो सेवा और गो संवर्धन के लिए संगठित रूप से कार्य करते रहेंगे। समारोह का समापन संतों के मंगल आशीर्वाद और सामूहिक गो माता की आरती के साथ हुआ। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। फर्जी शादी कर ठगी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश, महिला सहित 3 आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार। उदयपुर में मानसून हुआ सक्रिय, नदी नाले उफान पर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। KPS स्कूल में छात्र से मारपीट का मामला आया सामने, शिक्षक और डायरेक्टर पर SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ मामला। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।